हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JSK मैथ्स ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, तो समांतर माध्य क्या चीज़ होता है वो देख लेते हैं। तो जैसे देखो, आपके पास कोई गिवन सीरीज़ होती है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास हो गया, मान लो थोड़ी देर के लिए ए हो गया, ये कैपिटल ए ले रहे हैं और ये बी हो गया। तो इस तरीके से कोई सीरीज़ चल रही है मान लो। ठीक है, ये क्या है, एक श्रेणी है, AP सीरीज़ है मान लो। ठीक, तो इस सीरीज़ में माध्य नाम के वर्ड से ही आपको पता चल जाता है कि जो मध्य में है। तो देखो यहाँ A और B के मध्य में क्या है, कैपिटल A। तो समांतर माध्य क्या चीज़ है वो देख लेते हैं, कैसे इसका फॉर्मूला डेवलप होता है वो हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये A और ये कैपिटल A और B, ये तीनों क्या है, AP सीरीज़ में है। तो AP सीरीज़ की क्वालिटी क्या होती है कि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, सर्वांतर होता है, वो क्या होता है, समान होता है। तो क्या हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि कैपिटल A माइनस स्मॉल a, मतलब द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस कर दिए तो सर्वांतर हो गया। वैसे ही यहाँ इसका द्वितीय पद अगर B मान लो तो माइनस क्या होगा, इसका प्रथम पद A। ठीक, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिए तो दोनों का सर्वांतर क्या होगा, बराबर होगा। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, तो ये प्लस ए के पास इस माइनस ए को लेकर आ जाओ तो ये भी प्लस ए हो जाएगा, इक्वल्स टू ये बी तो यहीं पर है, ये माइनस ए इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस ए। तो ए प्लस ए इज़ 2a इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो a इक्वल्स टू हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, b प्लस ए बाय 2। यही है हमारा मेन फॉर्मूला समांतर माध्य का, या फिर अरिथमेटिक मीन जिसको बोलते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला डेवलप हो गया, ये आपको लर्न करना होगा। और अगर आप इसको लर्न नहीं करना चाहते हो तो ये इसका मेथड समझ जाओ कि किस तरीके से बनकर आया है। ठीक, यहाँ पे हम चाहे तो ए के बाद बी और सी भी ले सकते थे, लेकिन कैपिटल ए क्यों लिए, इसलिए लिए क्योंकि देखो समांतर माध्य को डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पे ABC ले लूँगी तो क्या डिफरेंस रह जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। अरिथमेटिक मीन का जो ये कैपिटल ए होता है ना, इसी से इसको डिनोट किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंबल में ए लिख दिया बस, और कोई वो नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन का, समांतर माध्य का। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि x² + 3xy और y² - 3xy का समांतर माध्य ज्ञात करो। ये दो आपके पास दी हुई है संख्याएं a और b, इससे आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो सबसे यहाँ पे क्या लिख लोगे, सबसे पहले में लेट स्मॉल a इक्वल्स टू दिस नंबर जो दिया हुआ है वो, और b इक्वल्स टू आपका ये वाला नंबर हो जाएगा। देन आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है किसका, अरिथमेटिक मीन का। तो अरिथमेटिक मीन a इक्वल्स टू क्या होता है, स्मॉल a प्लस b बाय 2। तो यहाँ पे पुटअप कर दो स्मॉल a की वैल्यू x² + 3xy प्लस b² की जगह ये y² - 3xy, पूरे के y में 2। तो ये और ये देखो प्लस माइनस माइनस तो दोनों कैंसिल हो गए, 3 3 है तो यहाँ पे बच गया x² + y² बाय 2। ये आपका अरिथमेटिक मीन फाइंड हो गया। ठीक, यही इसका समांतर माध्य होगा, मतलब इन दो संख्याओं के बीच आने वाली संख्या क्या होगी, ये वाली संख्या होगी। तो इसका यूज़ यही है बच्चों कि अगर आपको मान लो सीरीज़ में जैसे ये a और b दिया हुआ है, तो बीच की संख्या अगर आपको निकालनी है, क्वेश्चन में नहीं बताया है, तो आप ये फार्मूला यूज़ करके यहाँ बीच की वैल्यू a निकाल सकते हो और आपका श्रेणी बन जाएगा। ठीक, तो ये तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन है 11 और -7 के बीच 5 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण करो। मतलब 11 और 7 आपको बता दिया गया है, -7 दो टर्म्स हैं और इन दोनों के बीच में ही आपको कितने टर्म्स और ऐड करने हैं, 5 टर्म्स। ठीक, तो सीरीज़ जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, जैसे कि ये 11 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, उसके बाद आपका ये -7 दिया हुआ है। तो 11 और 7 -7 के बीच में 5 टर्म्स आपको ऐड करने हैं, तो 1 2 3 4 5 टर्म्स ऐड करने हैं। तो इस तरीके से सीरीज़ आपको बताना है क्या आएगा।
तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिख लेंगे कि लेट, हमको नहीं पता किसके बीच में क्या होगा, तो हमने अभी भी समांतर माध्य पढ़ा हुआ है, इसलिए हम लेट कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 करके कैपिटल A5 तक भी 5 टर्म्स होंगे हमने मान लिया बिटवीन 11 एंड -7। हमने क्या मान लिया कि माना 11 और ऋण 7 के बीच में 5 पद A1, A2, A3, A4, A5 होंगे। तब हमारा जो सीरीज़ है वो कैसा दिखेगा, देयरफॉर AP सीरीज़ विल बी, इसलिए समांतर श्रेणी होगी किस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी भाई, 11 और ये -7 और बीच में ये सारे 5 टर्म्स। तो ये तो हो गया। अब चलो इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमको दिखाई दे रही है। ये अगर सीरीज़ है तो इस सीरीज़ में हमको फर्स्ट टर्म दिखाई दे दिया A = 11। अब बाकी टर्म्स निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है, A और D। ये तो हमको मिल गया, लेकिन D कैसे निकाले भाई, वो तो हमें दिख ही नहीं रहा है। A1 में से 11 माइनस करोगे तो कुछ मिलने से रहा, A1 हमको पता ही नहीं है, तो D कैसे निकाले, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो D निकालने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, तो हाँ ये गिवन है। तो हम स्टार्टिंग से टर्म्स काउंट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, और ये हो गया सिक्स्थ, और ये हो गया सेवेंथ टर्म। मतलब हमको A7 गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे A7 = कितना, -7। ठीक है, A7 की वैल्यू दी हुई है, A7 की वैल्यू कितनी है, -7। तो A7 का फॉर्मूला यहाँ पे रख दो, क्या होगा, A + 6D होगा, एक कम हो जाएगा, = -7। तो यहाँ पे A तो हमको पता है, देखो A क्या है, 11 है, तो यहाँ पे रख दो 11 + 6D = -7। तो ये 6D हो गया, ये -7 हो गया, और ये -11 हो जाएगा इधर आकर के, तो ये बन गया -18। तो 6D = -18, तो D = क्या हो जाएगा, -3 होगा। 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, तो -3। तो ये अब हमारे पास D की वैल्यू भी है और A की वैल्यू भी है, दोनों हमको मिल चुका है। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड करेंगे अब, A1। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे A1। A1 का फॉर्मूला क्या होगा, ये सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, पढ़े हुए हैं हम, फर्स्ट टर्म होता है A, सेकेंड टर्म क्या होता है, A + D, थर्ड टर्म क्या होता है, तो A + 2D, बढ़ते जाता है ऐसे। तो हमको सेकेंड टर्म निकालना है इसके हिसाब से। ये 1 लिखा है, इसको मत देखो, यहाँ सीरीज से देखो, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड हो गया, तो सेकेंड का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। सेकेंड में क्या होता है, A + D, तो यहाँ पे लिख दो A + D। यहाँ पे A की वैल्यू 11, D की वैल्यू -3, तो 11 में से 3 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 11 में से 3 माइनस करोगे तो 8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। अब निकालना है हमको A2। A2 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, A + 2D, यही होगा। तो यहाँ पे रख दो, A हो गया 11 और ये +2 × D की वैल्यू -3, तो ये क्या हो जाएगा, 11 - 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। अब आपको निकालना है A3। तो A3 = क्या हो जाएगा, A + 3D। तो यहाँ पे A की वैल्यू 11 + 3 × -3, तो 11 - 3 = 3 = 9, तो 10 11 2 हो गया। अब निकालना है अपने को A4। तो A4 के लिए A + 4D, तो यहाँ पे फिर से पुटअप कर दो, 11 + 4 - 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 11 - 4 = 3 = 12, तो ये क्या होगा, -1 प्लस माइनस माइनस, 12 में से 11 गया 1, दोनों में से बड़ा 12, 12 के आगे माइनस, तो ये माइनस। ठीक, अब बारी आती है A5 की। A5 के लिए A + 5D, तो यहाँ पे 11 + 4 - 3, यहाँ पे 5D है ना, तो 5 से इंटू हो जाएगा, तो ये हो गया 11 - 5 = 3 = 15, तो 15 में से 11 माइनस कर दो, क्या बचेगा, 4, तो यहाँ पे साइन क्या लगेगा, -4। तो हमारे पास लास्ट में जो सीरीज़ आएगी उसको लिख देते हैं, देयरफॉर ये हमारे पास सीरीज़ क्या आ जाएगा, 11, यहाँ पे 11 लिखा हुआ है ना, तो 11 और बाकी सारी की वैल्यूज़ रख देंगे। तो 11 हो गया, कॉमन लगा के 8, फिर 5,
2 -1 -4 और लास्ट में -7 विल बी द AP सीरीज़। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको आज जो बताए मोस्ट IMP क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, आते हैं एग्ज़ाम में, तो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। एक ये क्वेश्चन और एक ये वाला। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स पे पूछा जाता है AP अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए। ठीक, दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेंगे।